कल आप सभी लोग सुन करके आए हैं कि संसार के जितने भी भोगी पदार्थ हैं, जितने भी भोगी विषय हैं, सबकी अर्थ संज्ञा है। अर्थ माने क्या? यहां अर्थ का अभिप्राय है संसार के समस्त भोगी विषय, और इस भोग विषय का उपभोग करना, विषय का सेवन करना ही काम कहलाता है। विषय का सेवन और त्याग करने की जो सनातन विधा है, उसी को कहा जाता है धर्म। विषय विविक्त होकर निर्विषय आत्म स्थिति का नाम ही मोक्ष कहलाता है। 4 पुरुषार्थ हैं, सभी लोग जानते हैं। जीवन में चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना ही जीवन की पूर्णता और जीवन की सफलता मानी जाती है। अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। लहही चारि फल अछत तनु साधु समाज पर्याप्त। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस साधना और सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करता है ना, वो जीवन के 4 पुरुषार्थ को जीते जी अछत तनु, तन के छत विछत होने के पहले जीते जी ही उसको प्राप्त कर लेता है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने में 4 प्रकार के मल हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए गए हैं। अर्थ पुरुषार्थ है, और देखिए अर्थ पुरुषार्थ का मल क्या है। काम पुरुषार्थ है, लेकिन काम पुरुषार्थ का मल क्या है? मल माने दोष, उसकी बुराई, विकार। धर्म पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ का मल किसको माना गया? मोक्ष भी पुरुषार्थ है, और हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने मोक्ष पुरुषार्थ का भी मल, उसका विकार और दोष बतलाया। ये चारों पुरुषार्थों को यदि आप मल रहित रखते हैं, तभी वह पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहलाता है। नहीं तो जीवन के चारों पुरुषार्थ मल से युक्त होने पर यदि वह मलिन रह जाता है, वे पुरुषार्थ फिर सचमुच में पुरुष, जो पूर्ण पुरुष परमात्मा है, वहां तक पहुंचने का वो साधन ही नहीं बनता। चटपट मैं बता दूं, 4 पुरुषार्थ में जो सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ का मतलब तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। संसार के जितने भी विषय वस्तु है ना, भोग्य वस्तु है ना, भोग्य सामग्री है ना, शास्त्र में सारे भोग्य सामग्री की, विषय सामग्री की अर्थ संज्ञा। अर्थ माने केवल रुपया पैसा ही नहीं, लेकिन रुपये पैसों को भी हम अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ धन का उपार्जन, अर्थ पुरुषार्थ का मल माना गया संग्रह को। धन का उपार्जन आप करें, अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ का मल है संग्रह। आज देख लीजिए, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी नेता लोग जिन्होंने देश की संपत्ति को, देश के संसाधन को बेच करके, घोटाला करके आज लाखों अरब रुपये, 1-2 अरब नहीं मैं कह रहा हूं, लाखों अरब रुपये संग्रह करके स्विस बैंक में बेईमानी पूर्वक काला धन के रूप में जमा कर रखा है। इसीलिए हमारे महाभारत जैसे पंचम वेद के रूप में जो ग्रंथ प्रतिष्ठित है, उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से बताई गई कि अर्थ पुरुषार्थ का मल है धन का संग्रह किए रखना, उसका उपयोग न करना। अरे धन जो है ना, वो उपयोग करने के लिए है, वो संग्रह करने के लिए नहीं है, जमा करने के लिए नहीं है। आप मिट्टी को यदि एक जगह जमा करते हैं तो दूसरी जगह खाई अवश्य बनेगा। आप एक जगह टीला बना रहे हैं और दूसरी जगह खाई पैदा कर रहे हैं। एक जगह अरबों, लाखों अरबों रुपये
लाखों अरब रुपये भारत का स्विस बैंक में कुछ लोगों ने जमा करके संग्रह के रूप में रखा है। और यदि यहाँ उनकी 10 पीढ़ियां मर जाए, यदि उसका खोज खबर न ले तो दूसरे देश की संपत्ति बन जाएगी। उसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि वे अपने अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा जिस धन का उपार्जन करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ तो करते हैं, धन का उपार्जन तो करते हैं, लेकिन उसको मल रहित नहीं रखता। मल अर्थ पुरुषार्थ का मल है, अनावश्यक रूप से उसका संग्रह किए रखना। सलाइमान रखिए, लक्ष्मी चंचला है, आज आपके पास है, दूसरे के पास चली जाएगी। इसलिए जब तक आपके पास है उसका उपयोग कर लीजिए, नहीं तो वो धन जो है ना, अर्थ पुरुषार्थ जो है ना, मल से युक्त हो जाता है। जैसे कि पानी को एक जगह यदि कि जमा कर दिया जाए वो सड़ने लगता है, यदि उसको बहने दिया जाए वो शुद्ध रहता है। अर्थ पुरुषार्थ का भी संग्रह कर देने पर, उसका उपयोग नहीं करने पर फिर वह सड़ने लगता है। और कहा गया ना, धन की 3 ही गति है, 3 ही गति है। एक गति है भोग, स्वयं उपयोग कीजिए, और दूसरी उत्तम गति है दान, और तीसरी गति है यदि स्वयं में उपभोग नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो जाएगी, और आपने उसका दान भी नहीं किया, सत्कर्म भी नहीं किया, धर्मानुष्ठान में भी नहीं लगाया, तो उसकी तीसरी गति सुनिश्चित है। और धन की तीसरी गति है नाश, वो नष्ट हो जाएगी, आपके पास से चली जाएगी। दूसरा जो पुरुषार्थ है ना, धर्म पुरुषार्थ है, और धर्म पुरुषार्थ का मल माना गया फलेच्छा को। हम आज जो भी कुछ धर्म करते हैं, धर्म का मतलब यहां पर है स्वकर्तव्य। यदि हम किसी की सेवा भी करते हैं ना, तो सेवा करने से हमको मिलेगा क्या? यही फल की इच्छा लगी भी रहती है, निष्काम सेवा नहीं कर पाते। तो धर्म पुरुषार्थ का जो मल है वह है फलेच्छा। अरे माता पिता ने जिस समय अपने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया, तो क्या वो उसका कीमत मांग रहे थे? लेकिन यदि वही बेटा तैयार हो जाता है तो माता पिता की सेवा भी वो सौदेबाजी करके करता है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ का मल माना गया फलेच्छा को, जो हमेशा फलाशक्ति, फल की इच्छा, बदले में क्या मिलेगा, इसी भावना से धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उनका वह धर्म पुरुषार्थ के रूप में नहीं रह जाता, दूषित हो जाता है। आज पत्नी भी अपने कर्तव्य का पालन करती है कि पति के पास कितनी संपत्ति है। अब पता नहीं कि पति चाहिए कि संपत्ति चाहिए, तो कहा कि भाई हमको दोनों चाहिए। लेकिन याद रखिए, जो सभी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति में हमेशा साथ रहे, हम उसी को पति और पत्नी बोलते हैं। जो केवल संपत्ति पर नजर गड़ाए रखे, न उसको हम पत्नी बोलते हैं न पति बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शांति पति पत्नी है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ उसका मल है क्या? फल इच्छा। हर चीज को सौदेबाजी से मत निश्चित कीजिए, अपने कर्तव्य को मत देखिए, निष्काम भाव से भी सेवा कीजिए, वो चित्त को शुद्ध कर देगा। तीसरा जो पुरुषार्थ है वो है काम पुरुषार्थ, कामोपभोग। क्योंकि संसार में जितने भी विषय वस्तु हैं, हम उनकी कामना भी करते हैं और भोगने की इच्छा भी रखते हैं, उसी को तो काम बोलते हैं। लेकिन काम पुरुषार्थ का जो मल है ना, उसका जो दोष है वो बताया गया अतृप्ति और इंद्रिय दुर्बल्यता। क्योंकि संसार के जितने सुख है, आप सुख लेने के लिए उसको भोगते हैं, लेकिन वो आपको कमजोर कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। ये संसार की कामना, ये वशीभूत होकर जो आप प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं, उनका ये दोष है, उनका ये मल है, ये विकार है, वो रहेगा ही रहेगा। इंद्रिय दुर्बल्यता,
इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अतृप्ति, आप बताइए कि संसार के भोग को भोग करके कौन आज तक तृप्त हुआ है? नहीं तृप्त हो सकते। आपकी तृप्ति तो आपको अपने ही स्वरूप में जाकर के मिलेगी, क्योंकि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। राजा ययाति ने तो संसार के भोग से अपने आप को तृप्त करने के लिए, जब संसार के भोग को भोगते भोगते उनकी आयु समाप्त हो गई और देखा कि हम तृप्त नहीं हो सके, संसार के भोग को भोगने की और लालसा अविशेष ही है, तो अपने बेटे से आयु मांग लिया। तो छोटे बेटे ने अपनी आयु प्रदान कर दिया। पुत्र की आयु लेकर के भी संसार के भोग से जब अपने आप को तृप्त नहीं पाया तो अंत में खिन्न हो गया। राजा ययाति महाभारत में पढ़ करके देखिए, और चला गया वानप्रस्थ लेकर के जंगल तपस्या करने के लिए। ययाति राजा भी अपने पुत्र का आयु लेकर भी संसार के भोग से अपने आप को तृप्त नहीं कर सका। कोई तृप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, संसार के जितने भी भोग हैं ना, वो अपूर्ण है, वो क्षणिक है। आप चाहते हैं पूर्ण आनंद, आप चाहते हैं शाश्वत सुख, नाशवान चीजों में कभी नहीं मिल सकता। सुंदर पत्नी है, भोग रहे हैं, उसकी सुंदरता कब तक टिकेगी? इंद्रियों के द्वारा भोग रहे हैं, इंद्रियों का सामर्थ्य कब तक रहेगा? अरे जयंती तेजः, राजा भर्तहरि ने अपने अनुभव में लिखा है, वैराग्य सप्तम के अंदर जाकर के पढ़िए। कहा कि जितना मैंने संसार के भोगों को नहीं भोगा, संसार के भोग ने मुझे ही भोग लिया, लाचार कर दिया, शिथिल कर दिया। इसीलिए संसार के भोग को भोगने के लिए आपको जीवन नहीं मिला है। ये संसार जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, यह केवल भोग स्थल ही नहीं है, ये पुरुषार्थ भूमि भी है। हम धर्म पूर्वक कामों को भोग करके भोग की वासना को केवल शुद्ध कर लें। यदि धर्म पूर्वक आप भोग करते हैं ना, ये नियम है, कल भी मैं बता करके आया हूं, भोग की वासनाएं क्षीण होने लगती है, भोग की वासनाएं शिथिल पड़ने लगती है, भोग की वासनाएं धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। ठीक है? इसलिए भोग भोगने के लिए जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। हाँ, रामायण लो, चौपाई को पूरा करें। राम भजिए सब काम विहाई। इसीलिए जिसका काम शुद्ध हो जाता है ना, वो राम को उपलब्ध हो जाता है। हमारे ऋषि लोग बताते हैं, हमारे जीवन की यात्रा काम से आरंभ होती है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य तो राम है, परमात्मा है। इसलिए भोग भोगने के लिए आपको ये जीवन नहीं दिया गया है। इसमें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्षणिक सुख है, संसार के सारे भोग नाशवान है। इसका मल है अतृप्ति, इसका मल है इंद्रिय दुर्बल्यता। इसलिए इंद्रियों का सही उपयोग करें आप, और इंद्रियों का यदि सही उपयोग किया तो इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। भोग में केवल इंद्रियों का प्रयोग नहीं, अपने इंद्रियों का प्रयोग योग में करने लगा, उसका परिणाम क्या हुआ? अपने भीतर की सोई हुई शक्ति जग करके ऊर्ध्वगामी हो गई। नीचे कुंडलनी की शक्ति जग करके ऊपर की ओर आने लगी, और जैसे जैसे शक्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप शक्तिमान होते चले जाते हैं, योगवान और विभूतिवान होते चले जाते हैं, और अंत में उसकी परिणति होती है आत्मावान। और जिस दिन आप आत्मावान हो गए तो निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने का सामर्थ्य आप में आ जाता है। संसार का सुख किसी भी संसार के विषय भोग पर निर्भर नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो काम पुरुषार्थ है ना, उसका मल, उसका दोष, उसका विकार है अतृप्ति, इंद्रिय दुर्बल्यता। अच्छा, ठीक है। जो अंतिम में चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ का भी मल गिनाया गया, इनका भी विकार और दोष बताया गया। मोक्ष पुरुषार्थ का मल है
बहुत कम लोग समझ पाएंगे। उसका नाम है द्वैताभिनिवेश। द्वैत में दुराग्रह बुद्धि करके बैठ जाना, द्वैताभिनिवेश, ये मोक्ष पुरुषार्थ का मल है, विकार है। क्योंकि जब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं हो जाती तो उपनिषद घोषणा करता है द्वितीयात् वै भयम भवति। जब तक द्वैत बना हुआ है तो द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तो दुख की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए दुख की निवृत्ति के लिए द्वंद्व हटना चाहिए, द्वंद्व हटने के लिए द्वैत मिटना आवश्यक है, और द्वैत का मिटना बिना अद्वैत का नहीं होता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपने जीवन साधन किया। द्वैताभिनिवेश, द्वैत का दुराग्रह बुद्धि करके बैठना कि ईश्वर भिन्न है, जीव भिन्न है, ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। अरे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, औपाधिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में भिन्नता हो सकती है, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर का स्वरूप एक है, ब्रह्म और आत्मा एक है। तात्विक दृष्टिकोण से, औपाधिक दृष्टिकोण से भेद है। इसीलिए जब तक द्वैताभिनिवेश आपका समाप्त नहीं हो जाता, अद्वैत की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक आपको आत्यांतिक मुक्ति की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मोक्ष पुरुषार्थ को भी द्वैताभिनिवेश से बचाना पड़ता है। काम पुरुषार्थ को इंद्रिय दुर्बलता और अतृप्ति से बचाना पड़ता है, तब वो पुरुषार्थ कहलाता है। अर्थ पुरुषार्थ को संग्रह के मल से बचाना पड़ता है, तब अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म पुरुषार्थ को फलेच्छा से बचाना पड़ता है, तब धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। यदि चारों पुरुषार्थों को मल रहित कर दें, जो उनके मल हैं, अब उनको मैं एक शब्द दे रहा हूं। जो सबसे पहला पुरुषार्थ है ना, अर्थ पुरुषार्थ, तो अर्थ पुरुषार्थ का मल क्या है? संग्रह। धन का जो उपार्जन करते हैं, केवल कुंडली मार करके उस पर आप बैठ जाएं तो खाने के बिना आप तरस जाएंगे और इस दुनिया से वैसे विदा होंगे जैसे सिकंदर विदा हो गया। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली पे खाली थे, कुछ नहीं लेकर जा पाएंगे। इसीलिए धन की शुद्धि होती है दान से। यदि आप अपने अर्थ पुरुषार्थ को मल रहित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। जो कुछ भी आपके पास है ना, उसे थोड़ा अंश निकाल करके देने का आदत बनाइए। छोटा सा आप दान करेंगे ना, महान दान करने का रास्ता परमात्मा आपको देंगे। इसीलिए अर्थ पुरुषार्थ को मल रहित करने का जो साधन है वो है दान की प्रवृत्ति। जो दूसरा पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ, तो धर्म पुरुषार्थ का मल क्या है? फलेच्छा। हमेशा फल की इच्छा, बदले की भावना रख करके जो अपने कर्तव्य को करते हैं, ये धर्म पुरुषार्थ कर्तव्य, इसकी शुद्धि होती है कब? जब निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कीमत लेकर के, प्राइस लेकर के, फल की इच्छा रख करके नहीं। तो धर्म पुरुषार्थ के मल जो फलेच्छा है, इसको शुद्ध करने वाला जो साधन है वो है निष्काम सेवा। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि। अरे दान और उपकार, धर्म पुरुषार्थ को फलेच्छा रूपी मल से रहित रखने के लिए जो साधन बतलाए गए हैं वो तो निष्काम सेवा है, वो तो परोपकार की भावना है। तुलसी इस संसार में पंच तत्व है सार, संत मिलन, हरि भजन, दया, दान और उपकार। दान के बाद आता है उपकार। यदि दान अर्थ पुरुषार्थ के मल संग्रह को दूर कर देता है, क्योंकि दान करेंगे तो संग्रह की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो अर्थ पुरुषार्थ को शुद्ध करता है दान की प्रवृत्ति। धर्म पुरुषार्थ का जो मल फल की इच्छा है,
इस मल को दूर करता है परोपकार की भावना। तो जन सेवा सिद्धि के रूप में यही दो चीजें हैं, दान और उपकार, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जन सेवा सिद्धि, जन सेवा सिद्धि। तो भाई बोलने से होगा क्या? अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हमारे एक गुरु भाई, मैं 3 जगह उनका प्रवचन सुना, उठाते हैं बाबा का टॉपिक, तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि, और उनकी सारी सुई आकर के अटक जाती है तन सेवा पर। अब बेचारे जन सेवा करते नहीं है तो जन सेवा बोल भी नहीं पाते हैं, सम्यक व्याख्या नहीं हो सकी ना। जन सेवा का स्वरूप यही है, दान और उपकार। अर्थ पुरुषार्थ के मल को दूर करके दान को करना, इसलिए धन की शुद्धि होती है। और धर्म पुरुषार्थ के मल फलेच्छा को छोड़ करके उपकार की भावना में रखना, इसी को बोलते हैं जन सेवा। अब तन सेवा के रूप में अब 2 पुरुषार्थ है। एक है काम पुरुषार्थ, वो अपने लिए होता है। मोक्ष पुरुषार्थ, ये भी फल की दृष्टि से अपने लिए होता है। संसार के क्षणिक सुख का उपभोग काम पुरुषार्थ, और परमानंद की समुपलब्धि मोक्ष पुरुषार्थ। संसार के सुख के लिए प्रयत्न काम पुरुषार्थ, और परमानंद की समुपलब्धि के लिए प्रयत्न मोक्ष पुरुषार्थ। ये अपने लिए है ना, ये तन सेवा साधन के अंदर आता है। जन सेवा सिद्धि के रूप में तो दान और उपकार आ गया, अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ आ गया। लेकिन तन सेवा साधन के रूप में ये 2 पुरुषार्थ आते हैं, काम और मोक्ष। तो काम पुरुषार्थ का मल क्या है? अतृप्ति और इंद्रिय दुर्बलता। इसको दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 2 चीज करो। यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, गृहस्थ हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होगा भी नहीं, तो कहा कि संयम के साथ जियो, क्योंकि संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार, एकाग्रता। और जो साधु संत और ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है, वो केवल एक ही माला का जाप जपे कि परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है, जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। क्योंकि विषय वासना की सजती सेज पर जीवन की रोज जलती चिता है। सावधान हो जाओ वीरो, ये तुम्हारे ओज तेज की भक्षिता है। विषय वासना की आग आपके भीतर इंद्रियों को दुर्बल कर देती है। इस दोष से रहित होने के लिए 2 चीजें मैंने आपको बतलाया, संयम का पालन करें और ब्रह्मचर्य का आचरण करें। ये तन सेवा साधन है। अब यहां से जो आपकी भीतरी यात्रा होगी ना, कहां तक पहुंचेगी? मोक्ष पुरुषार्थ तक। और मोक्ष पुरुषार्थ का मल क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ का मल है द्वैताभिनिवेश। द्वैत में दुराग्रह की बुद्धि करके बैठ जाना द्वैताभिनिवेश कहलाता है। और यहाँ द्वैत का मतलब है जड़ चेतन का द्वैत, यहाँ पर है जीव और ईश्वर का द्वैत, यहाँ है ब्रह्म और आत्मा की भिन्नता का द्वैत। यह जो तात्विक स्तर पर जो लोग द्वैत मान करके बैठे हैं, उसकी आत्यांतिक मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी, उसका मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि निर्द्वंदी को मुक्ति है। अरे तुम निर्द्वंद हो जाओ, जो द्वैत है उसको मिटाओ, भेद सर्वदा शांत भाव। ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, 2 पावों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, यह है अद्वैत। इसीलिए द्वैताभिनिवेश जो मोक्ष पुरुषार्थ का मल है, ये शुद्ध होता है केवल अद्वैत की भावना से। और अद्वैत की भावना का मतलब है कि जो अद्वैत निष्ठा, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध, अद्वैत सिद्धि कहलाती है। इसमें प्रवीणता, इसमें निष्ठा तो बहुत दिनों के बाद जाकर के साधक को होती है। उसके लिए आपको अपने आचरण में 2-3 बातों को परम पूज्य गुरुदेव ने जो निर्देश दिया है वो लागू करना होगा। क्या लागू करना होगा? कि समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता। भेद सर्वदा शांत भाव, ज्यादा भेदभाव में मत फंसे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें राजनीति नहीं करनी है, तुम्हें वोट बैंक के लिए अपने विचार को नहीं बदलने हैं। अपना आसन, अपना छाजन, अपना झोला, अपना कंधा, अपना दीक्षा, अपना धंधा, आप ये अपनावे
तो धीरे धीरे आपके अंदर समदर्शिता शून्यता है, और शून्यता समदर्शिता। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को मानता और जानता है। ये सारे उपदेश आपको अद्वैत की ओर ले जाता है। अद्वैत निष्ठा द्वैत की भावना को शांत करके अद्वैत निष्ठा को कायम करता है। तो चारों पुरुषार्थ को लेकर के जो मल, जो विकार, जो दोष बताए गए हैं वो आपके ध्यान में दिया, और चारों पुरुषार्थों का मल कैसे धुलता है उसके भी साधन आपको बता दी। अर्थ पुरुषार्थ का मल जो संग्रह है वो दान रूपी साधन के द्वारा धुल जाता है। धर्म पुरुषार्थ का जो मल फलेच्छा है वह परोपकार की भावना से धुल जाता है। काम पुरुषार्थ का मल जो अतृप्ति और इंद्रिय दुर्बल्यता है ये संयम और ब्रह्मचर्य के पालन से दूर हो जाता है। और मोक्ष पुरुषार्थ का मल जो द्वैताभिनिवेश है, द्वैत में दुराग्रह की बुद्धि रखना, ये अद्वैत की भावना से दूर हो जाती है। तो समय तो काफी आगे बढ़ गया है, सारी बातें लगभग पूरी भी हो गई हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि